अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। रूस के जेर कब्जा शहर डोनेस्टिक में बम धमाके में 25 अफराद हलाक। रूस के जेर कंट्रोल यूक्रेनी शहर डोनेस्टिक में बम धमाके में 25 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बम हमले में एक मसरूफ बाजार को निशाना बनाया गया, जिसमें 20 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तस्वीर जो शाया की गई हैं, तबाहशुदा दुकानों के साथ ही गली में लाशें पड़ी दिखाई दे रही थी। रूसी हमायत याफ्ता इलाकाई हुकाम ने हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद करते हुए कहा कि रेस्क्यू इदारे चाहे वकुआ पर इमदादी कामों में मसरूफ हैं और हलाक और जख्मी होने वालों की तादाद के बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। रूस की वजारत खारजा ने इस हमले को शहरियों के खिलाफ वहशियाना दहशतगर्द हमला करार दिया है। ताहम अभी तक यूक्रेन ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया। इमरान खान के खिलाफ नैब के गवाह के बाद तोशाखाना रेफरेंस मन घड़त है। पीटीआई की जानिब से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस से मुतालिक दावा किया गया है कि अदालत में नैब के गवाह के बाद रेफरेंस बेबुनियाद और मन घड़त साबित हो गया। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि इमरान मसीह के पास ज्वेलरी को परखने का कोई सर्टिफिकेट नहीं। इमरान मसीह को अपने पास हीरों का तयन करने के लिए मौजूदा मुतल्लिका सर्टिफिकेट IGI का मुकफ़्फ़फ़ भी मालूम नहीं और इमरान मसीह को अपनी दुकान के मालिक का भी मालूम नहीं कि वो कौन है। एलामिया में कहा गया कि सेल्समैन इमरान मसीह ने मार्केट रिसर्च और दुकानों से लगाए गए तख्मीने का कोई तहरीरी सबूत पेश नहीं किया और न ही इमरान मसीह को कंपनी की तरफ से कीमत के तयन और अदालत में गवाही के हवाले से कोई अथॉरिटी लेटर जारी किया गया। पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि नैब के रेफरेंस में दिए गए तहाइफ का मशीन से मुआयना नहीं किया गया क्योंकि उसके पास उन तहाइफ की सिर्फ तस्वीर दस्तियाब थी। गवाह इमरान मसीह ने अपनी रिपोर्ट में हीरो का वजन ग्राम में लिखा, जबकि हीरो का वजन कैरेट में लिखा जाता है। हल्का NA 119 पीटीआई उम्मीदवार मरियम नवाज के हक में दस्तबरदार। कौमी असम्बली के लाहौर से हल्का NA 119 की नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज शरीफ के हक में दस्तबरदार हो गए। पीटीआई के टिकट होल्डर मेहर मोहम्मद वसीम अपने हजारों कारकुनान समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मेहर मोहम्मद वसीम और उनके साथियों ने हल्के में मरियम नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खवातीन रो रही हैं कि घरों में गैस नहीं आ रही। सियासी मुखालिफिन को रुलाने की ख्वाहिश रखने वालों के पैदा करदा मसाइल की वजह से आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पूरी दुनिया नवाज शरीफ के दौर की तरक्की की मिसालें देती है। लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थी, लेकिन वही लाहौर गंदगी का ढेर बन गया। मरियम नवाज ने कहा कि पानी, बिजली और गैस समेत अवाम का हर मसला हल करेंगे। अगले 5 साल अवाम की खिदमत का एजेंडा बना चुके हैं। कारकुन मेरे भाई और बाजू बनकर बाहर निकलें। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने में नवाज शरीफ का साथ दें। नून लीग दहशत के साथ पीटीआई के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद 17 वजारतें और अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करके होने वाली बचत को आवाम पर खर्च करेंगे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसे आम के खिताब में मुस्लिम लीग नून को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि आखिर कब तक पंजाब पर कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को मुसल्लत करके लाहौर को सजा दी जाती रहेगी। चेयरमैन पीटी ने कहा कि नौजवान मेरा ये पैगाम घर घर पहुंचाएं, आपके मुकाबिल तो लाहौर में कोई नजर नहीं आ रहा। वोट को इज्जत दो को नारा लगाने वाले भी गायब हैं। चेयरमैन पीपी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पूरी ताकत और दहशत के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान से इंतकाम ले रही है। हमने हमेशा इंतकामी सियासत की मुखालिफत और सियासी कैदियों की रिहाई की बात की है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद मायूस होकर फैमिली समेत पाकिस्तान से लंदन मुंतकिल हो गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान को खैरबाद कह दिया। तफसीलात के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद मायूस और दिल बर्दाश्ता होकर अपनी अहलिया और दोनों बच्चों के साथ बरतानिया के शहर लंदन मुंतकिल हो गए हैं। वह मुस्तकबिल में कौमी क्रिकेट से ताल्लुक बरकरार रखने के ख्वाह हैं और वो PSL सीजन 9 के मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे और कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सरफराज अहमद ने विकेट कीपर और बल्लेबाज की हैसियत से पाकिस्तान के लिए गरां कदर खिदमत अंजाम दी। उनकी क़यादत में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी मिली। 2006 में अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी जीता था। इलेक्शन में इल्तवा की कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे शहबाज शरीफ।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 9 मई को गद्दारी हुई। 9 मई की साजिश में बानी पीटीआई इमरान खान अकेले नहीं थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत नवाज शरीफ ने बनाया। इलेक्शन में इल्तवा की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। वोट को इज्जतों का मतलब है 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। 2017 में हाइब्रिड मॉडल लाया गया जिससे मुल्क में तबाही हुई। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए पीटीआई ने हमारे साथ बैठने से इनकार किया। नून लीग की तरफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं। हमने पीडीएम हुकूमत में 16 माह मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की जंग की। अब हम इंतखाबी मुहिम में जा चुके हैं। हमें इख्तिलाफात बुलाकर मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। आज पाकिस्तान को इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत है। नवाज शरीफ का नाम पनामा में था ही नहीं, उन्हें अकामा में सजा दी गई। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबर। अमेरिका में बर्फबारी और सर्द मौसम ने तबाही मचा दी, हलाकतें 83 हो गईं। वाशिंगटन अमेरिका की 9 रियासतों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं और जमा देने वाली सर्दी में हलाकतों की तादाद बढ़कर 83 हो गई। अमेरिका की 9 रियासतों में गुज़श्ता हफ्ते से जारी बर्फबारी और सर्द मौसम ने रियासत टेनेसी में 19, ऑरेगॉन में 16, जबकि विस्कॉन्सिन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 48 अफराद की जान ले ली। ज्यादातर हलाकतें सड़कों पर बर्फ पड़ने के बायस फिसलन से गाड़ियों के हादसात से हुई, जबकि दरख्तों और होर्डिंग्स के गिरने से भी हलाकतें हुई। बिजली का निजाम दरम भरम हो गया और ट्रैफिक मुअत्तल है। अमेरिका में बर्फबारी और सर्द मौसम ने तबाही मचा दी। इन रियासतों के अस्पताल फ्लू, नज़ला बुखार, सीने और फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों से भर गए, जबकि तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं। शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत की गई है। माहौलियाती तब्दीलियों और मौसमी तगय्युरात की वजह से दुनिया को गैर मामूली और गैर मुतवक्के दर्जा हरारत, बारिश, सैलाब, बर्फबारी, गर्मी और सर्दी की लहर का सामना है, जिससे दुनिया भर में हलाकतों में हर साल इजाफा होता जा रहा है। कोई किसी भी परेशानी में है तो गवर्नर हाउस आ जाए, कामरान टिसोरी। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने कहा है कि हर परेशान शख्स गवर्नर हाउस आ जाए। जब तक शऊर पैदा नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मोटरसाइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज ना की जाए तो गवर्नर हाउस से राब्ता करें। कोई भी शख्स किसी भी परेशानी में है वो गवर्नर हाउस आ जाए। हम फिरकों, कौमों और सियासी जमातों में बट गए हैं। गवर्नर सिंह ने यह भी कहा है कि जब तक शऊर पैदा नहीं होगा, मसाइल हल नहीं होंगे। अगर मुल्क के लिए अच्छा किया होता तो IMF के सामने हाथ ना फैलाते। 8 फरवरी को ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके लिए काम कर सकें। ये आप पर मुनहसर है कि आइंदा 5 सालों के लिए राहत चुनते हैं या मसाइल। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखने का ऐलान। वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक इस मौके पर चीनी नायब वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत देता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत की हिमायत जारी रखेंगे। चीन पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए ताउन को मजीद गहरा करेगा। सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी, इदारा जाती और अवामी हिमायत हासिल है। इमरान खान को सजा हो चुकी, कोई मुल्क मुजरिम तक मीडिया को रसाई फराहम नहीं करता, मुर्तजा सोलंकी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि साबिक चेयरमैन PTI पर संगीन इल्जामात हैं। उन्हें सजा हो चुकी है और कोई भी मुल्क संगीन जराइम में मुलव्विस किसी शख्स तक मीडिया को रसाई फराहम नहीं करता। उन्होंने कहा है कि किसी सियासी जमात से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। रियासती मीडिया पर PTI समेत तमाम सियासी जमातों को यकसा कवरेज दी जा रही है। निगरान हुकूमत आइन के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हर एक को है। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की जमात को भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में, मुस्लिम लीग नून को सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत है, जबकि मौलाना फजल रहमान से पूछे तो वो कहेंगे सिक्योरिटी मसाइल की वजह से हमें बलोचिस्तान और KP में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन में इमरान खान और PTI का सफाया करके ही दम लूंगा, परवेज खटक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में इमरान खान और PTI का सफाया करके ही दम लूंगा। खैबर पख्तूनख्वा का अगला वज़ीर आला मैं ही बनूंगा। नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए PTI के साबिक रहनुमा और PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम
اب عمران، نواز، زرداری اور مولانا کے دلفریب نعروں سے باخبر ہو چکے ہیں۔ ان کے سبز باغات دکھانے کی حقیقت قوم جان گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مداری کی طرح ڈگڈگی کا کھیل تماشا دکھا کر اپنا الو سیدھا کرنے میدان میں آتے ہیں، اور جب یہ قوم کے ووٹوں سے اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کی حکومت اگر قائم تھی تو وہ میری وجہ سے تھی۔ جب میں نے راہیں جدا کی تو نہ عمران رہا نہ ان کی حکومت۔ ان کی سوچ یورپ اور امریکہ کی سوچ تھی۔ وہ صوبے کے غریب عوام کے مسائل سے بے خبر تھے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر ملک کی سلامتی سے کھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے حکومت کی تبدیلی کے لیے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی تل-ابیب اسکوائر میں حکومت کے خلاف ہزاروں افراد جمع ہوئے، جن میں اکثریت گزشتہ برس احتجاج کرنے والوں کی تھی، تاہم گزشتہ برس کے مظاہروں کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد کم تھی۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم تھاما ہوا تھا اور حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے اور ڈھول بجاتے ہوئے نیتن یاہو کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ اسرائیل میں 2023 میں حکومت کے خلاف آئے روز احتجاج اور پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد شہریوں میں اتحاد نظر آیا تھا، جہاں وہ حکومت اور فوج کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ جنگ گزشتہ 4 ماہ سے جاری ہے اور اسرائیل میں رائے عامہ نیتن یاہو کے خلاف ہو گئی ہے اور قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ کیا، لیکن ان کی پوزیشن کو بظاہر کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔